नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है कि जहाँ जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मुका नहीं होता। यकीनन एक चिराग की भांति मोहम्मद कलीमुद्दीन लगातार काम कर रहे हैं। उनका जन्म नवाबगंज के टाहा में हुआ। टाहा का जब हम जिक्र करते हैं तो वो एक गांव है, लेकिन गांव में रहकर एक ज़बरदस्त सोच चली और शिक्षा के तमाम मुकाम और मंजिलें हासिल करते हुए आज बरेली में उनका नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। पिछले तकरीबन 7 सालों में उन्होंने 250 से ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान के तमाम शहरों में आज वो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं और कुछ MBBS करके पास आउट भी हो चुके हैं। कुल मिलाकर लगभग 4,500 से ज़्यादा बच्चे जो पूरे शहर से हैं, उनसे तालीम हासिल करने के बाद यकीनन आगे बढ़ रहे हैं। और अहम बात यह है कि वो सियासत में भी लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। अभी जब कोरोना काल का दौर आया तो उन्होंने बेहद खामोशी के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ पर ना पता चले हजारों और लाखों लोगों की मदद की, जिससे यकीनन बहुत सारे परिवार जिनके चिराग जल रहे थे उनके लिए भी जलाना बहुत आसान कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी उनकी तबाह होने की कगार पर थी, लेकिन बेहद खामोशी से तमाम लोगों की मदद की। लेकिन क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सादगी है, शाइस्तगी है, संजीदगी है, इसलिए उन्होंने किसी को पता चलने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और अभी महानगर सचिव भी हैं। उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताने को बाकी है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि लगातार वो बरेली शहर से अपना नाम, अपनी पहचान के बलबूते आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने अभी जो है दावेदारी का आवेदन भी किया है समाजवादी पार्टी से। बेहद मोतबर शख्सियत है, उम्र बहुत कम है, लेकिन जो इंसान की संजीदगी और जो तजुर्बा है वो बहुत बड़ा है। वो सियासी नेता के तौर पर भी लोगों के बीच पहचान बना चुके हैं, एक टीचर की तौर पर भी पहचान बना चुके हैं, और इन सबसे बड़ी बात एक इंसानी रूप में भी वो लगातार लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बेहद खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। ओमेगा क्लासेस के MD हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी सरपरस्ती में 250 से ज़्यादा डॉक्टर निकल चुके हैं, जो पूरे सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी यकीनन बहुत कीर्तिमान है अपने आप में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब। मैंने आपकी शख्सियत है, मैं समझता हूँ जो मेरे शब्द हैं उससे कहीं बड़ी है, क्योंकि जिसका काम हो लोगों के अंदर शिक्षा पैदा करना, जागरूकता पैदा करना, उनको आगे बढ़ाने का एक सलीका पैदा कर देना, और यहाँ तक कि गरीब परिवार को भी लगातार पढ़ाई के साथ साथ फ्री में भी पढ़ाई कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं चाहता हूँ अगर आप भी इसमें कुछ और इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मैं ओमेगा क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में अल्लाह का फजल करम है, आप सबकी दुआ है। हम लोगों ने आप सबकी दुआओं के साथ जो मुकाम हासिल किया है वो उत्तराखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया मुकाम हासिल किया है, और ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब आप सब लोगों ने मुझे दुआएं दी, अल्लाह का फजल करम रहा। आज राजनीति में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ। दरअसल मैं माइंडेड समाजवादी हूँ, पैदाइशी समाजवादी हूँ, लेकिन ऑफिशियल तौर पर पिछले 1 साल से बहुत ईमानदारी से समाजवादी में काम कर रहा हूँ। और मैंने 124 शहर विधानसभा बरेली से आवेदन किया है 2022 के इलेक्शन के लिए, और मेरी तरीके से 6 लोगों ने और आवेदन किया है। मैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि पूरी जनता के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम ये है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, चाहे प्रत्याशी मैं रहूं या दूसरा रहे, आप सब लोग उसे बहुत ईमानदारी से लड़ाने का काम करें और उसे जिताने का काम करें। मैं थोड़ा सा आपके सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। आपका क्योंकि जन्म स्थान टाहा है और आप एक गांव की परवरिश है, आपने वहाँ से आज निकल कर आगे बढ़े। ये जो शिक्षा के 7 सालों में आपने काम किया, पूरी बरेली में ही नहीं बल्कि बरेली के आसपास के तमाम शहरों में भी ओमेगा क्लासेस का जिक्र भी होता है, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आपका नाम भी लिया जाता है। ये कोशिश जो है, ये जो सोच आपके अंदर डेवलप हुई 7 सालों में, जो आपने कर दिखाया, जो यकीनन बहुत मुश्किल था, ये कहाँ से सोच पैदा हुई?
जब मैं कानपुर या दूसरे शहरों में तैयारी करने के लिए गया तो मैंने कुछ परेशानियां देखी। जब हम लोग गांव से या छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में जाते हैं तो हमें वहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तमाम दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को मैंने बहुत करीब से देखा। करीब से देखने के बाद मैंने एक ऑब्जर्व किया और एक टारगेट सेट किया कि बरेली में अगर अच्छी कोचिंग और अच्छी संस्था होगी, लोग बाहर नहीं जाएंगे। इस सोच के साथ मैंने काम शुरू किया। इस सोच को असली जामा पहनाने का काम मेरे दो भाई हैं, अलीमुद्दीन बड़े भाई हैं मेरे, उनसे छोटे शकीलुद्दीन हैं। इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ये लोग मेरी ताकत हैं और पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनकी दुआओं के साथ मैंने बरेली में काम शुरू किया और पिछले 7 सालों में मैंने लगभग 250 बच्चों को डॉक्टर बनाने का काम किया है। वो डॉक्टर हर वर्ग से बने हैं और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं ऑन एवरेज हर साल 100 बच्चे फ्री पढ़ाता हूं और उन फ्री पढ़ाए हुए बच्चों में से 5 से लेकर 10 बच्चे हर साल सिलेक्ट भी होते हैं। वो हर कास्ट से बच्चा निकल के आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरीके के बच्चे निकल के आते हैं। मुझे खुशी मिलती है कि ऐसे बच्चे जब कामयाब होते हैं जो गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सकते थे, आज अगर हमने उन्हें डॉक्टर बनाने का काम किया है तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हमने ये बात को ध्यान दिया, कोई भी बच्चा पढ़ने वाला हो, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, अगर वो गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सकता है तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप उसे ओमेगा लेके आए, मैं इंशाल्लाह उसे फ्री पढ़ाने का काम करूंगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सियासत की तरफ हमारा कदम बढ़ेगा। आप अखिलेश यादव से मुतासर हैं, उनकी विचारधारा को समझते हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत ही कम वक्त में जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बरेली के अंदर जिनका आज अखबारों में भी तस्करा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जिक्र होता है। जब आप अभी एक कार्यक्रम में 3 दिन के कार्यक्रम में अखिलेश जी यहाँ आए हुए थे तो आपकी एक उनसे मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ अगर आप कुछ उस पर रोशनी डालें, अखिलेश जी की विचारधारा पे, और समाजवादी पार्टी से ही आप क्यों जुड़े और जो आपकी बातचीत हुई उसके बारे में थोड़ा जिक्र। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो और जितनी भी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। सबसे बढ़िया बात तो समाजवादी की यह है, समाजवादी की जो सबसे मेन विचारधारा है वो हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने की। ये अखिलेश यादव जी में बहुत बढ़िया चीज़ है। वो हर कौम को, हर समाज को बहुत सम्मान देते हैं। और सबसे मेन चीज़ देखिएगा, वो एक ऐसे लीडर हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं। उनकी सोच और लीडरों के हिसाब से देखिएगा बिल्कुल अलग है। आप कभी उनसे बात करके देखिएगा, ऐसा लगता है कि उनके पास बैठे रहो, उनकी बातें सुनते रहो, क्योंकि उनकी हर बात में, हर पॉइंट में एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जब मैं अखिलेश जी से अभी मेरी मुलाकात हुई, अखिलेश जी जब बरेली आए थे तो होटल में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, चंद मिनट की ही मुलाकात भली क्यों ना हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे जो बातें कही, जो मुझसे कहा कि आप ईमानदारी से लगिएगा, मेहनत करिएगा, मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद से आप देखिएगा मैं लगातार कांटेक्ट में हूं जनता से, लगातार उनके बीच में जा रहा हूं, उनकी बात सुन रहा हूं और अपनी बात कह रहा हूं। तो हमें सबको मिलकर एक ऐसे लीडर को चुनना होगा जो लीडर बहुत ही बढ़िया लीडर हो, बहुत अच्छी क्वालिटी हो उसके पास। इस समय पूरी यूपी, पूरी इंडिया में अगर सबसे बढ़िया राजनीति को चेहरा है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हमें उनके साथ जुड़कर काम करने में बहुत मजा आता है, हमें उनके साथ काम करने में बहुत खुशी मिलती है। हमें ऐसा लगता है हमने जिस पार्टी की विचारधारा को अपनाया है, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो हमारी अपनी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, पूरे यूपी, पूरे इंडिया में इससे बढ़िया पार्टी हो नहीं सकती। आपके बारे में जितना हमने समझा और पढ़ा, आप गंगा जमुनी तहजीब को भी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जो बरेली की भी तहजीब है, क्योंकि ये नाथ नगरी भी है, ये आला हजरत साहब की सरजमीन भी है, यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया जाता है, जो आप लगातार देने की कोशिश कर रही हैं। आपने शहर विधानसभा से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं। किस तरह की बातचीत होती है, क्या उम्मीदें लगती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं टीचर हूँ और टीचर, कामयाब अच्छा टीचर वही हो सकता है जिसके अंदर ये बात बहुत अच्छे तरीके से भरी हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं हमारे अपने भाई। अगर ये हमारी बात है और ये सोच है तो ये सोच तो हर आदमी की होनी चाहिए। अगर हमें
अपने मुल्क की तरक्की देखनी है, अपनी बरेली की तरक्की देखनी है, तो हमें इन सब बातों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें यूनाइट होकर काम करने की जरूरत है। अगर आज हम लोग यूनाइट हो गए, हम लोग अगर एक हो गए, हम सब लोग अगर मिल गए, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। तो हम समाज को यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके रहें। यार मैं तो एक गांव से निकल के आया, मैं तो ये देखा था कि मेरे बगल वाला घर एक हिंदू का घर था, उनके बच्चे और हम आपस में बहुत खेला करते थे। कभी हम उनके घर पर खाना खा लिया करते थे, कभी वो हमारे घर पे खाना खा लिया करते थे। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, हमारे गांव का माहौल आज भी उतना ही बढ़िया है। लोगों ने तमाम जगह पे जहर घोलने का काम किया है, लेकिन हमारे गांव, हमारा शहर, हमारा बरेली में आज भी हिंदू मुस्लिम एक हैं और यूनाइट होकर काम करते हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि आप एक गांव के परिवेश से निकले हुए हैं, आपने गांव की जिंदगी देखी है, वो हवा देखी है, वो महक देखी है। अगर आपको यहाँ की आवाम, क्योंकि बरेली में जो विधानसभा है शहर, उससे बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जो आउटर में हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में आज भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। अगर आपको बरेली की आवाम मौका देती है और आप एमएलए बन जाते हैं, तो किस तरह का काम करने के साथ? अगर पार्टी ने मुझे सिंबल दिया, पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया और आप सबकी दुआएं रहीं, अगर जनता ने मुझे पसंद किया और अल्लाह ताला की फजल करम से, आप सबकी दुआओं से अगर मैं विधायक बनता हूं, तो मेरा सबसे मेन टारगेट और मेन फोकस रहेगा वो एजुकेशन पे रहेगा। हमारे जो पिछले एरिया हैं, मैं वहां तमाम दौरे कर रहा हूं, हम एजुकेशन में अभी भी बहुत पीछे हैं। सबसे मेन ताकत हमारी एजुकेशन है, हमें पूरी ताकत एजुकेशन पे लगानी है। इसके अलावा हमारी मेडिकल फैसिलिटी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम अगर विधायक अल्लाह ताला हमें बनाता है, आपकी सबकी दुआओं से बनता हूं, तो मेडिकल फैसिलिटी पर भी मेरा फोकस रहेगा। इसके अलावा मेरा एक और दिल में मेरी एक तमन्ना है कि बरेली में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इतना बढ़िया शहर, इतना अच्छा शहर है, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम सब इस पर काम करूंगा मैं। इसके अलावा जो विकास में देखिए किस तरीके से काम हो रहा है, जगह जगह रोड खोद दी गई है और वही काम ये लोग कर रहे हैं जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किए थे। तो हमारा अगर मुझे विधायक बनता हूं मैं, तो मेन टारगेट एजुकेशन पे रहेगा, मेडिकल पे रहेगा। जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलाने का काम होगा। जो जहां जो दिक्कतें हैं उन्हें दिक्कत को दूर करके हम एक नया बरेली बनाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम विधायक बनते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट होती है, तो हम वो काम करेंगे जो एक छोटा सा नागरिक, जो पिछले एरिया का नागरिक दिल में एक तमन्ना रखता है कि हमारे यहाँ फैसिलिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए। इंशाअल्लाह हम उन सब पे काम करेंगे। अब हमारा इंटरव्यू आखिरी मरहले में, हमारे महज 2 सवाल हैं। एक आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। करीमुद्दीन साहब लगातार स्टूडेंट दे रहे हैं, तालीम से, अपनी इल्म से, अपनी एजुकेशन से और अपनी पहल से हज़ारों स्टूडेंट को लगातार पैदा कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा डॉक्टर बन चुके, MBBS बन चुके। इतनी मसरूफ़ लाइफ के बीच दिन रात लगातार आपके जहन में भी चीज़ें रहती होंगी। एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? दूसरा एक और व्यक्तिगत सवाल है आपसे, अगर आप माफ़ी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा जानते हुए कि आपकी ज़िंदगी में आपकी जो कामयाबी है आज, उसके पीछे आपके हमसफ़र अगर हैं तो उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर नहीं है तो फिर आगे की क्या तैयारी? सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि मैं यहाँ से 6-7 बजे फ्री होता हूँ। 6-7 बजे फ्री होने के बाद जनता में पहुँचता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ और उनकी समस्याएं जो भी होती हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सुनता हूँ। और जितना मुझसे हो सकता है, जिन पे मैं काम कर सकता हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं विद इन वीक उन समस्याओं को दूर करने का भी काम करता हूँ जो मेरे लायक है, जिससे मैं कर सकता हूँ दूर। इसके बाद मेरी अपनी एक फैमिली है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे 2 भाई हैं, अम्मी पापा हैं, सब लोग हम यहाँ साथ में रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं। इसके अलावा मेरी अपनी जो सोच है वो एक सबसे बढ़िया ये है कि अगर हमारी फैमिली एक साथ है तो हम बहुत ताकतवर हैं। अगर हमारी फैमिली अलग है तो समझ लीजिए ताकत हमारी बहुत कमज़ोर है। मेरी वाइफ पूरा मेरा घर का मैनेजमेंट देखती है, पूरे मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां, उनको बहुत अच्छी तरीके से केयर करती हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का, अपने भाइयों का, अपनी वाइफ का, जो मुझे सपोर्ट देते हैं
और मेरे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरी बीवी, मेरे भाई, मेरे अम्मी पापा, ये मेरी ताकत है। और इंटरटेनमेंट के लिए जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे 2 बेटियां हैं, मेरे अपने भतीजे भतीजी हैं, उनके साथ मैं खेलता हूं और अपना समय बिताता हूं। मुझे लगता है बच्चों के साथ रहना, उनके साथ खेलना सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट है, उससे बढ़िया नहीं हो सकता। अगर आप हमारे ज़रिए से, हमारे चैनल के ज़रिए से बरेली के अवाम को या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अवाम को, या जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि आवाज़ में दम है, आपकी शख्सियत में दम है और लोगों तक आपकी आवाज़ सुनी जाती है, महसूस की जाती है। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें खासतौर पर नौजवान पीढ़ी को, तो आप दे सकते हैं। सबसे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बरेली की आवाम को और नौजवान को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग एजुकेशन में बहुत ध्यान दें। हमारी और आपकी ताकत एजुकेशन है। अगर मैं आज इनके चैनल से आप तक जो बात पहुंचा रहा हूं वो एजुकेशन के बल पे पहुंचा रहा हूं। आज मैं इस लायक नहीं होता तो शायद हमारी और इनसे मुलाकात नहीं होती। इनके चैनल के माध्यम से मैं आपसे दिल से अपील करूंगा कि आप एजुकेशन पे बहुत ध्यान दें। अगर आप अच्छे एजुकेटेड होंगे तो आप सब अच्छा काम कर सकते हैं। हर नौजवान के दिल में होती है कि हम समाज सेवा करें, समाज में बढ़िया काम करें, हमारी शोहरत हो, हमारी इज्जत हो। तो उसके लिए आपको बढ़िया एजुकेशन पे आना पड़ेगा। अगर आप एजुकेटेड होंगे तभी आप अच्छी तरीके से अच्छी जॉब पाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS PCS बनेंगे और लोगों के काम आ सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस, मेन लक्ष्य और मेन आपको मैसेज जो है वो एजुकेशन है। हम सब लोग एजुकेशन पे ध्यान दें। और जो गार्जियंस हैं, जो माँ बाप हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप एक टाइम का खाना भले ही कम कर दें खाना, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कोताही ना बरतें, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी हिम्मत और आपके कॉन्फिडेंस को जो आगे ले जाने का काम करेंगे वो आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं। आप उन्हें पढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। इसके लिए चाहे हमें एक टाइम भूखा क्यों ना रहना पड़े, लेकिन औलाद की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें 1% भी रिस्क नहीं लेना। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में तमाम बात की, यकीनन काबिल तारीफ भी है और काबिल इल्म भी है, क्योंकि इल्म और एजुकेशन की लगातार पूरी तरह से उन्होंने बात की, जो यकीनन बहुत बड़ी बात है। शिक्षा पर पूरी तरह से नज़र है उनकी, और क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े रहे हैं। 7 साल के अंदर बरेली में उनका नाम बड़ी अदब व एहतराम और इज्जत के साथ दिया जाता है। यकीनन समाज सेवा का एक जो रास्ता है वो सियासत से होकर भी जाता है, जिसमें कलीमुद्दीन साहब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में उनका नाम लगातार लोगों के दरमियान छाया हुआ है। बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, क्योंकि एजुकेशन की जो बात करता है वो यकीनन बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं उनकी तमाम बात को, क्योंकि उन्होंने इल्म की बात की, एजुकेशन की बात की, उसको एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ, जो शायद उनका मैसेज भी होगा कि इल्म फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, इल्म फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। यकीनन इल्म में आगे बढ़ता है इंसान और लाजवाब बन जाता है, तो वो ना ही अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का, बल्कि पूरी दुनिया का नाम रोशन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।